जैसे तकलीफ आगे चलती रही, कैमरे की रिकॉर्डिंग निकाली, सब किया। उसके अंदर ये मम्मी को बहुत बुरी तरह से बॉडी को अलग अलग पार्ट्स में काटा हुआ था, जैसे हाथ और पैर काटे हुए हैं और धड़ अलग। जिस तरह से महिला के जैसे उदयपुर में कन्हैयालाल के साथ में जो गर्दन काटे थे, ये तो उससे भी कई गुना ज्यादा जघन्य अपराध है। जोधपुर में एक महिला की हत्या कर उसके शव को 6 टुकड़ों में काटकर एक बोरे में डालकर 10 फीट गहरे गड्ढे में डाल देने की सनसनीखेज घटना सामने निकल कर आई है। आपको बताया जा रहा है कि महिला ब्यूटिशियन का काम करती थी। इसके साथ ही वो प्रॉपर्टी डीलिंग का व्यवसाय भी करती थी। मिली जानकारी के अनुसार सरदारपुरा क्षेत्र में रहने वाली 50 वर्षीय अनीता चौधरी की गुमशुदा की उनके परिजनों ने पिछले 27 अक्टूबर को सरदारपुरा थाने में आपको बता दें रिपोर्ट लिखवाई थी। पुलिस ने जब महिला को लेकर खोजबीन शुरू की तो सीसीटीवी फुटेज में एक टैक्सी में बैठकर महिला जाती हुई नजर आई। तब नंबरों के आधार पर टैक्सी ड्राइवर को पूछताछ के लिए बुलाया गया। टैक्सी चालक ने बताया कि महिला को उसने गांगड़ा क्षेत्र में छोड़ा था। पुलिस टैक्सी ड्राइवर को लेकर गांगना पहुंची तो पुलिस के सामने ये बात सामने आई कि जिस घर पर टैक्सी ड्राइवर उसे लेकर गया था वो महिला का ब्यूटी पार्लर की दुकान के पास ही रफू की दुकान चलाने वाले गुलामुद्दीन का मकान था। पुलिस ने जब गुलामुद्दीन के बारे में पूछा तो ये पता चला कि गुलामुद्दीन घर पर नहीं है। पुलिस को शक हुआ और परिजनों से जब सख्ती से पूछताछ की गई तो गुलामुद्दीन के परिवार के लोगों ने बताया कि महिला की हत्या करके उसका शव घर के सामने ही 10 फीट गहरे गड्ढे में छुपा के रखा हुआ है। इसके बाद पुलिस ने गुलामुद्दीन की पत्नी को हिरासत में ले लिया। मृतका के पुत्र का कहना है कि उसकी मम्मी को विश्वास में लेकर गुलामुद्दीन और उसके परिवार के लोगों ने उसे घर पर बुलाया और उसकी हत्या कर दी। उसने बताया कि पिछले कई दशकों से गुलामुद्दीन से पारिवारिक रिश्ता है और गुलामुद्दीन को उसकी मम्मी अपना भाई मानती थी। 27 तारीख की बात है। पापा ने मेरे को शाम को 7-7:30 बजे के आसपास फोन किया था कि तेरी मम्मी का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो मैं जहाँ पे भी था, मैं आता हूँ 5-10 मिनट में वहां पे पहुंच के फिर वो बात में पता लगा कि मम्मी सामने वाले को चाबी दे के गए गाड़ी की। तो आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है 25 साल में, तो मम्मी गाड़ी की चाबी दे के और किसी को गए कभी भी कहीं। तो जैसे ही हमने इधर उधर पूछताछ की, मम्मी का फोन बार बार स्विच ऑफ आ रहा था, कहीं कुछ नहीं मिला। तब करके हम 27 तारीख को रात को सरदारपुर थाने चले गए और वहां पे रिपोर्ट दे दी थी। उसके बाद में जैसे जैसे तकलीफ आगे चलती रही, कैमरे की रिकॉर्डिंग निकाली, सब किया। उसके अंदर ये मम्मी को बहुत बुरी तरह से बहुत बुरी तरह से मम्मी का मर्डर किया है। किसी पे कोई शक है कि कोई बात है, कोई ऐसा अलग है, पग अलग है, सब अलग है, शरीर के धड़ अलग करके घर के बाहर खाना टुकड़े टुकड़े कर दिए, डाल दिया, 2 घंटों में डाल। ये किसी का भी है, बट प्री प्लान मर्डर है। प्लान में खड्डा साजिश करके मारा गया मम्मी को। मेरे पहला फुसला के कोई बात करके बुलाया है, और साजिश से मारा है मम्मी को। क्या उस व्यक्ति को आप जानते हैं जो कांटेक्ट में था आपके मदर के कोई? हाँ, वो मम्मी मेरे एक अग्रवाल टावर में 2 दुकानें हैं, वहां पे मम्मी का है, मुस्लिम है। फारूकी नाम है, हम अनु करते हैं, अनु भाई। उसी ने ये सब साजिश की है। उसके साथ में कौन कौन जुड़े हुए हैं वो हमें नहीं पता। कहने पे की है, मैं ध्यान नहीं। बेला फुसला के उन्होंने ही बुलाया, उन्हीं के घर के वहां पर सारा हुआ है, उन्होंने ये सब कुछ किया है। मम्मी क्या कोई काम करती थी, बिजनेस थी? मम्मी का प्रॉपर्टी का काम था अभी, और वो सैलून चलाते थे, ब्यूटी पार्लर। जमीन का कोई बेचा हुआ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बट मम्मी उसको भाई के जैसे मानते थे, बट उसी ने ऐसा किया है। काम से बुलाया था पता नहीं, कोई जानकारी नहीं हमें उसके लिए। फिलहाल पुलिस ने शव को बरामद कर एम्स की मोर्चरी में रखवाया हुआ है, जहां पर महिला के परिजन और उसके समाज के लोग पहुंचे हैं। इस मौके पर आरएलपी के नेता संपत पूनिया ने कहा कि जिस तरह से उदयपुर में कन्हैयालाल की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी, उससे भी जघन्य ये हत्या है। उन्होंने कहा है कि जब तक परिवार को न्याय और मुआवजा नहीं मिलेगा, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और उन्होंने कहा कि आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल से हमने बात की और उन्होंने कहा है कि इस दुख की घड़ी में हम इस परिवार के साथ हैं। सरदारपुरा में अनिता जी चौधरी ब्यूटी पार्लर संचालित करते थे और उनके हस्बैंड है ये मनमोहन जी। इनसे भी अभी बात हुई तो इन्होंने बताया कि
जिस तरह से महिला के जैसे उदयपुर में कन्हैयालाल के साथ में जो गर्दन काटे थे, ये तो उससे भी कई गुना ज्यादा जघन्य अपराध है, क्योंकि बॉडी के कई टुकड़े अलग अलग कर दिए हैं। तो अब देखते हैं, सरकार को भी चाहिए कि ऐसे दरिंदों को तुरंत गिरफ्तार करे। अभी सुबह से जब तक यहाँ न्याय नहीं होता है, जब तक मुलजिम पूरे गिरफ्तार नहीं हो जाते हैं, जब तक कन्हैयालाल की तर्ज पे इनको मुआवजा नहीं दिया जाता है परिजनों को, तब तक समाज के स्तर पे सर्व समाज मिलकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे। और हम दीपावली नहीं मनाएंगे। कैसे दीपावली मनाएं जब एक बेटे की बॉडी मोर्चरी के अंदर पड़ी है, पूरी कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पे है। आज पिछले 50 दिनों में इतनी बच्चियों के बलात्कार हो गए, खुलेआम मर्डर हो रहे हैं, और सरकार पूरी उपचुनाव में बिजी है। इसलिए हम तो चाहते हैं कि जब तक उन दरिंदों को गिरफ्तार करके इनको, जैसे कन्हैयालाल को और अभी जो उसको बच्चे को मुआवजा दिया था देवेंद्र को, उसी के तर्ज पे इस परिजनों को मुआवजा दिया जाए। ये सरकार की अग्नि परीक्षा है। और मुलजिम भी पता ये बता रहे हैं कि इनके जस्ट सामने वाला ही है। अब उस मुलजिम को जब यहाँ से वो टैक्सी वाले को पकड़ा था कि भाई तू टैक्सी लेके गया, पुलिस सीसीटीवी फुटेज पे तो टैक्सी लेके गया, तो वहां पे जो मुलजिम है, उसका नाम तो पता नहीं, कोई जलालुद्दीन वगैरह कुछ बता रहे हैं, तो उसकी पत्नी और उसके बच्चों ने बताया पुलिस को कि यहाँ पे गाड़ा था 10 फीट नीचे। तो मतलब उसकी पत्नी, बच्चे और पूरा परिवार, और उसके साथ में कितनी बड़ी गैंग है जो इस तरह के अपराध में संलग्न है, उन पूरों का नाम उजागर हो और उनको गिरफ्तार किया जाए। और उसके बाद में ये जो मामला है, हमने आरएलपी सुप्रीमो हनुमान जी से भी बात की है। वो कह रहे हैं कि हम इस परिवार के साथ है दुख की घड़ी में और हर संभव मदद करेंगे। मिली जानकारी के अनुसार महिला का गला, दोनों हाथ, दोनों पैर काटे गए। जिस सफाई से ये काटे गए हैं, उसको देखकर ये लगता है कि ग्राइंडर जो है उससे शरीर के टुकड़े जो है वो किए गए। दिनांक 27 तारीख को हमारे पास एक गुमशुदगी की रिपोर्ट आई थी, जिसमें अनीता चौधरी नाम की महिला हैं जो 50 साल जिनकी उम्र है, वो गुम हो गए थे। वो बी रोड से गायब हुए थे। वहाँ से परिजनों ने कहा कि वहाँ उनकी दुकान है, वहाँ के आसपास से वो गायब हुए थे। फिर आगे क्या रहा घटना, बाजार तक पहुंचे आप ढूंढते हुए? उसके बाद में जब हमने फुटेज देखे, और तो उसमें महिला टैक्सी में बैठ के जाती हुई नजर आ रही थी, तो उसके साथ कोई नजर नहीं आ रहा था। तो बाद में उस टैक्सी जो ड्राइवर था उसकी पहचान करके टैक्सी के नंबर से और उस तक पहुंचे, और उसने बताया कि मैं महिला को गंगाना ले जाके छोड़ा है। उसके बाद में जब हमने आगे पता किया कि वो घर किसका है, वो एक गुलामुद्दीन नाम का व्यक्ति था, उस व्यक्ति का घर था। वो व्यक्ति घर पे नहीं मिला, उसकी तलाश कर रहे थे कल शाम से ही, और फिर आज उनके परिजनों से उनसे पता किया तो वो गायब मिला। और फिर बॉडी की हमारे उस घर वालों से इनसे सख्ती से जब पूछताछ की गई, तो बॉडी का पता चला कि घर के सामने ही गाड़ी गाड़ी हुई। सर क्या खड्डा स्थिति में मिली सर? क्या स्थिति में खड्डा मिली? प्रदीप, शॉर्ट 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 प्रदीप, क्या स्थिति में मिली? बॉडी को अलग अलग पार्ट्स में काटा हुआ था, जैसे हाथ और पैर काटे हुए हैं और धड़ अलग। सर कितने लोगों के इन्वॉल्व होने का प्रथम दृष्टया जो है आपको आशंका है? अभी तो एक ही आदमी का नाम आया, गुलामुद्दीन। गुलाम के परिजन से? परिजनों का भी इसमें कोई समझ, बाद में तफ्तीश में पता चलेगा। तो सर जो कटने की जो हालत थी उसको देखकर क्या लग रहा था कि धारदार हथियार था या कोई ग्राइंडर था सर? अभी ये इससे एफएसएल से और इससे पता चलेगा। प्रथम दृष्टया क्या कुछ स्थिति देखी जब आपने वहाँ तो टैक्सी वाले की बात के बाद में जब आप वहाँ पहुंचे, प्रथम दृष्टया क्या? प्रथम दृष्टया तो कोई शक नहीं हुआ कि वही वो आदमी गायब था, इस वजह से उस पर शक हुआ। और फिर हमने घर वालों से सख्ती से जब पूछताछ की तो हमें इस बात का पता। खड्डे की गहराई की बात के कितना फुट था? लगभग था या जेसीबी जैसी मंगवा के खड्डा किया गया था। 3-4 दिन पहले ही खड्डा कर दिया था। उससे लगता है कि पहले ही बॉडी को दबा दिया गया था। हथियार के बारे में अभी जब जांच करेंगे तो पता चलेगा। सर बॉडी के पार्ट्स काटने के अलावा बॉडी पे कोई चोट के निशान? वो अभी एफएसएल से पता चलेगा। बॉडी अभी शत विकसित है, तो उसमें जब पोस्टमार्टम होगा उससे पता चलेगा। महिला को भी दस्तयाब किया फिलहाल? अभी पूछताछ कर रहे हैं। महिला से कोई रिलेशन थे क्या उसके? अभी ये जानकारी नहीं आई।